कहने को दोनों सहेलियां थीं, लेकिन उनका एक दूसरे से प्यार बिल्कुल बहनों जैसा था। दोनों एक दूसरे से एक पल भी अलग नहीं रह सकते थे। लेकिन बीना की शादी तय हो जाती है। ऐसे में उन दोनों को यही डर सताता है कि दोनों एक दूसरे से अलग कैसे रह पाएंगी। सुबह के 9 बज रहे थे। बीना अभी तक सो रही थी। तभी रीना उसके घर आती है। नमस्ते आंटी, बीना तैयार हो गई क्या? अभी तक सो रही है। कितनी बार उठा चुकी हूँ लेकिन उसकी नींद नहीं खुल रही है। आज तुझे अकेले ही कॉलेज जाना पड़ेगा। नहीं आंटी, ऐसा कभी हुआ है क्या? आप तो जानती हैं कि मैं बीना के बगैर कहीं नहीं जाती। तो जाके उठा उसे। महारानी आज बिस्तर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। रीना बीना के कमरे में जाती है तो देखती है कि बीना चादर तानकर सो रही है। बीना उठ, कॉलेज नहीं जाना क्या? सुबह के 9 बज गए हैं। तू है कि अभी तक सो रही है? सोने देना यार। आजा तू भी सो ले, छोड़ आज क्लास व्लास। नहीं बीना, हमारे एग्जाम्स नजदीक हैं। क्लास छोड़ेगी तो परीक्षा कैसे देगी? चल जल्दी से उठकर तैयार हो जा। रीना बीना को उठाती है और थोड़ी देर में बीना तैयार हो जाती है। फिर दोनों सहेलियां एक साथ स्कूटी पर कॉलेज चली जाती हैं। वो स्कूटी रीना की थी, जिस पर बैठकर रोज दोनों सहेलियां कॉलेज जाती। रीना और बीना की दोस्ती फूलों में सुगंध की तरह थी। वे दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकती थी। कॉलेज हो या मार्केट, कहीं भी जाना हो तो दोनों एक साथ जाती और खाली समय में एक साथ बैठकर पढ़ाई करती। दोनों की दोस्ती बचपन से चली आ रही थी और समय के साथ साथ जैसे जैसे रीना और बीना बड़ी हुई, उनकी दोस्ती भी और गहरी और अटूट होती चली गई। इसी तरह दिन बीत रहे थे। रीना और बीना की पढ़ाई पूरी हो गई थी। अब दोनों की शादी की बात चल रही थी। एक दिन बीना रीना के घर मिठाई का डिब्बा लेकर आती है। बीना, तेरे हाथ में ये मिठाई का डिब्बा कैसा? रीना, आज मुझे लड़के वाले देखने आए थे। मेरी शादी पक्की हो गई है। अगले महीने वरुण के साथ मेरी शादी हो जाएगी। बीना के मुंह से उसकी शादी की बात सुनते ही रीना उदास हो जाती है। क्या बात है बीना, तू मेरी शादी से खुश नहीं है क्या? नहीं नहीं बीना, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी सहेली दुल्हन बने और मैं तुझे अपने हाथों से सजाऊं। फिर तू उदास क्यों हो गई? शादी के बाद तू अपने ससुराल चली जाएगी, फिर मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी? हम दोनों कभी एक दूसरे से एक पल के लिए भी जुदा नहीं हुए। तू ठीक कह रही है रीना, तेरे बिना तो ससुराल में मेरा दिल ही नहीं लगेगा। मुझे हर वक्त तेरी याद आएगी। लेकिन अभी मेरी शादी को 1 महीना है। हम इस 1 महीने में हरदम एक दूसरे के साथ रहेंगे। तू ही मेरी शॉपिंग करवाएगी। अंकल आंटी से कह दे कि आज से तू मेरे घर में मेरे साथ रहेगी जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती। ठीक है बीना, मैं अभी अपने कुछ कपड़े लेकर आती हूँ। ठीक है। रीना अपने माता पिता को बताती है कि आज से 1 महीने के लिए वो बीना के घर पर रहेगी। रीना के माता पिता मान जाते हैं। फिर रीना अपने कुछ कपड़े लेकर बीना के घर आ जाती है। अब दोनों सहेलियां एक दूसरे के साथ रहने लगती हैं। दोनों बहुत खुश थी। कुछ दिनों के बाद बीना की सगाई वरुण के साथ हो जाती है। वरुण का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम तरुण था। सगाई में तरुण को देखकर बीना ने रीना से कहा, रीना तू चिंता मत कर, मैं और तू अब जिंदगी भर एक साथ रहेंगे। वो कैसे बीना? मैं शादी के बाद अपने देवर तरुण से तेरी शादी की बात करूंगी। क्या? तेरे ससुराल वाले इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मेरा दिल कहता है कि वो जरूर मान जाएंगे। सगाई में दोनों सहेलियां बहुत खुश थीं। सगाई के बाद दोनों सहेलियां अपने कमरे में जाकर खूब मस्ती करती हैं। इस तरह कुछ दिन और बीत गए। बीना की शादी की तारीख नजदीक आ रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक हादसा हो जाता है। उस दिन बीना के माता पिता शादी की शॉपिंग करने बाजार गए थे। घर में बीना और रीना अकेली थी। तभी बीना ने रीना से कहा, रीना पापा मम्मी को घर आने में काफी देर हो जाएगी, क्यों ना हम खाना बना ले? हाँ बीना, तू ठीक कह रही है। ठीक है, मैं रसोई में जाती हूँ। ठीक है, तू चल, मैं अभी आती हूँ। बीना खाना बनाने के लिए रसोई में चली जाती है और मन में सोचती है, आज खीर बना लेती हूँ। पापा को खीर बहुत पसंद है। खीर देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। ऐसा सोचकर बीना खीर बनाने के लिए एक बड़े से पतीले में दूध उबालने लगती है। थोड़ी देर बाद दूध पूरी तरह से उबल चुका था। बीना अपने हाथों से दूध का पतीला उठाने लगती है, लेकिन पतीला काफी गर्म होने के कारण उसके हाथ से छूट जाता है और सारा गर्म दूध बीना के ऊपर गिर जाता है। बीना जोर से चीखती है। उसकी आवाज सुनकर रीना दौड़कर रसोई में आती है। वो देखती है कि बीना फर्श पर गिरी हुई थी और दर्द से छटपटा रही थी। वो बुरी तरह से जल गई थी। ये सब देखकर रीना फौरन फोन करके एम्बुलेंस को बुलाती है और बीना को अस्पताल लेकर जाती है। अस्पताल पहुंचकर उसने बीना के माता पिता और उसके ससुराल वालों को फोन किया और सारी बात बताई। उधर अस्पताल में पेशेंट की हालत बहुत गंभीर है, वो काफी जल चुकी है, उन्हें कुछ दिनों तक अस्पताल में रहना होगा। और बीना की देखभाल करूंगी। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बीना जल्दी ठीक हो जाएगी। नहीं रीना बेटी, तू क्यों परेशान होती है? तू अपने घर जा,
बीना की देखभाल मैं कर लूंगी। नहीं आंटी, मैं बीना को इस हाल में छोड़कर अपने घर नहीं जा सकती। बीना मेरी सहेली नहीं, मेरी बहन है। रीना के बार बार कहने पर बीना के माता पिता मान जाते हैं और रीना अस्पताल में रुककर बीना की देखभाल करने लगती है। बीना के ससुराल वाले भी उससे अस्पताल में मिलने आते हैं। बीना का होने वाला पति वरुण रोज अस्पताल आकर बीना से मिलता और रीना से उसके सारे हेल्थ अपडेट लेता। लगभग 5 दिनों के बाद बीना को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। उसके माता पिता उसे घर ले जाने आते हैं। देखिए, इनकी हालत अभी ठीक नहीं है, इसलिए इन्हें 3 महीने तक कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर, हम इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे। बीना के माता पिता उसे घर ले आते हैं। रीना भी उनके साथ थी। अब रीना घर पर रहकर बीना की सेवा करने लगी। वो बीना के खाने पीने से लेकर उसके कपड़े धोने, उसे नहलाने, तैयार करने, सब चीजों का बहुत ख्याल रखती। डॉक्टर की सलाह के कारण बीना की शादी 3 महीने के लिए टल गई थी, लेकिन वरुण बीना से मिलने अक्सर उसके घर आया करता। तब रीना वरुण के स्वागत में कोई कमी नहीं रहने देती और उससे खूब बातें किया करती। वो वरुण के सामने भी बीना की पूरी देखभाल करती, जिसे देखकर वरुण काफी इम्प्रेस हो गया और वो अक्सर रीना की तारीफ करने लगा। एक दिन, बीना के बाबा, मुझे अब रीना का हमारे घर में रहना कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्यों, क्या बात है संजुला? रीना काफी अच्छी लड़की है, वो हमारी बीना का बहुत ख्याल रखती है। वो तो ठीक है, लेकिन वरुण अक्सर बीना से मिलने आता है और रीना भी उससे खूब बातें करती है। कहीं ऐसा ना हो कि वरुण के माता पिता वरुण की शादी हमारी बेटी से तोड़कर रीना से कर दें। संजुला की ये बात रीना के कानों में पड़ जाती है और वो सोचती है कि एक माँ होने के नाते आंटी जी ठीक ही कह रही हैं। मुझे मेरी सहेली की भलाई के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए। रीना दुखी होकर बीना के घर से चली जाती है और अपने घर आ जाती है, लेकिन घर आकर वो बीना को बहुत याद करती है। बीना के बिना उसका कहीं दिल नहीं लगता है। रीना को उदास देखकर उसकी माँ शीतल कहती है, क्या बात है रीना बेटी, जब से तू आई है बहुत परेशान लग रही है। कुछ नहीं माँ। ठीक है, नहीं बताना तो मत बता, लेकिन कल तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। ठीक समय पर तैयार हो जाना। ठीक है माँ। दूसरे दिन रीना को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। रीना बेमन से किसी तरह से तैयार होकर लड़के वालों के सामने आती है, लेकिन उन्हें देखकर चौंक जाती है। सामने वरुण अपने माता पिता और छोटे भाई तरुण के साथ बैठा था। उन्हें देखकर रीना को धक्का सा लगता है और वो सोचने लगती है कि सच में कहीं ये लोग बीना से रिश्ता तोड़कर वरुण की शादी मेरे साथ तो नहीं करना चाहते। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपनी सहेली के साथ धोखा नहीं कर सकती। रीना ये सब सोच ही रही थी कि तभी वरुण ने कहा, क्या सोच रही हो रीना? अब कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। तभी वरुण की माँ छाया ने कहा, रीना, हमें वरुण ने सब बता दिया है कि तुम बीना से कितना प्यार करती हो और उसकी कितनी देखभाल करती हो। जो लड़की अपनी सहेली से इतना प्यार कर सकती है, वो अपने ससुराल वालों से कितना प्यार करेगी। इसलिए तो हम अपने छोटे बेटे तरुण के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आए हैं। अब तुम दोनों सहेलियों की शादी एक ही दिन एक ही मंडप में होगी और तुम दोनों हमेशा के लिए एक साथ रहोगी। हाँ रीना, तरुण मेरा छोटा भाई है जो सगाई में 2 दिनों के लिए अमेरिका से भारत आया था, लेकिन अब वो हमेशा के लिए भारत लौट आया है। उसने अपना नया बिजनेस शुरू किया है। अब वो हमारे साथ यहीं रहेगा। हमें उसके लिए लड़की की तलाश थी। मेरी नजर में तुमसे बेहतर लड़की और कोई नहीं हो सकती। छाया और वरुण की बात सुनकर रीना खुशी के मारे रो पड़ती है। सगाई में उसने तरुण को देखा था। उसे भी तरुण बहुत पसंद आया था। सबसे ज्यादा उसे इस बात की खुशी थी कि उसकी सहेली अब सदा ही उसके साथ रहेगी। बीना के माता पिता भी इस बात से बहुत खुश थे। उन्हें जिस बात का डर था वैसा कुछ नहीं हुआ। 3 महीने के बाद बीना और रीना दोनों सहेलियों की शादी एक ही मंडप में हो जाती है और दोनों सहेलियां एक साथ ससुराल आ जाती हैं। दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगती हैं। उन दोनों के व्यवहार से उनके